अम्मी, आप वाकई एक मलिका हैं, बेहतरीन है। हमें बहुत मुश्किल वक्त दरपेश है अब्बास। अदनान को कायल करना आसान नहीं होगा, ये याद रखना। अगर आपने गार में उसकी आंखें देखी होती, खून उतरा हुआ था। या अल्लाह, हमारे सर पर काली घटाएं अभी भी मंडला रही, अभी भी सर पर ही है, सर पर। फिक्र मत करें, मैं अपने हिस्से का काम कर चुका हूं। हम बगैर किसी हादसे के इससे भी निकल जाएंगे। हादसे का लफ्ज मत कहो। आओ बेटा। अदनान, क्या हो रहा है? अदनान! एक मिनट, एक मिनट। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं चाहता हूं सब लोग यहां पर जमा हो जाएं। हुरिया साहिबा, चाची। अदनान, ये सब क्या है? मैं चाहता हूं आप सब गौर से सुने। मैंने जिंदगी में कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की और ना ही करूंगा। अगर मैंने किसी को तकलीफ दी तो समझो खुद को दी। मगर ये जो कुछ भी हाल ही में हुआ है, ये नॉर्मल नहीं है। मैं चाहता हूं आप लोग जान लें कि मैं ज़मरुद की बात पर यकीन रखता हूं। बेटा, तुम खुद ही देखो, वो क्या कहती है, झूठ, ख्वाब, कोई संजीदा बात नहीं। उसके पास साबित करने को कुछ नहीं है, कोई ठोस नाकाबिले तर्दीद सबूत नहीं है। दादी जाना, फिक्र ना करें, मैं खुद सबूत तलाश करूंगा और मैं किसी भी हाल में सबूत तलाश करके रहूंगा। लेकिन इन पेचीदा हालात में ज़मरुद और चाचा एक ही छत तले नहीं रह सकते। इस बात का क्या मतलब हुआ? चाचा, मैंने आप पर भरोसा किया, मगर आपने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी पीठ पर छुरा मारा। मैं नहीं चाहता कि आप इस घर में मजीद रहें। अदनान, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम्हारे पास कुछ सबूत नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है। तुम बहुत पछताओगे ना। बस बहुत हो गया, बात को तूल मत दें। जाइए यहां से। अदनान, तुमने मुझ पे गोलियां बदलने का इल्जाम लगाया और तुमने खुद देख लिया क्या हुआ। अब मुझसे माफी मांगने के बजाय मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हो। चाचा, अगर आप बेकसूर हैं तो बेफिक्र रहें, सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। मगर इस वक्त आपका यहाँ पर रहना दुरुस्त नहीं। अदनान, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम्हारे चचा के अल्फाज का वजन ज़मरुद के अल्फाज के मुकाबले में ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, आप इस मामले से दूर रहें। आप जानती हैं मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ, मगर अब ये दोनों एक छत तले नहीं रह सकते। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से घर छोड़ा है। यहाँ से जाना तो तुम्हें चाहिए। दादी जान, ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। जब तक ये खुद एतराफ नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगी। उस वक्त तक आप मुझे बर्दाश्त करें। नवीन मेरी जान, अदनान, तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। तुम मुझे किसी मुजरिम की तरह नहीं निकाल सकते। ज़मरुद, तुम मुझे बदनाम करोगी तो हिसाब देना होगा। चाचा बहुत हो गया। मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा इस दरवाजे के आसपास नजर भी आए। सोहा बेटी, ये क्या हो रहा है अम्मी? सोहा, बहुत अच्छा किया तुम आ गई। मेरी जान, इस जादूगरनी की वजह से तुम्हारी मामा को हमारे घर से निकाल दिया गया। जानती हूँ तुम्हारे बाबा ने बहुत सी गलतियां की है, मगर
वो ऐसा नहीं कर सकते। ये हम सब के साथ नाइंसाफी है। वो क्यों नहीं कर सकते हैं? पहले भी तो किया है। तोलगा को इतनी जल्दी भुला दिया आपने? अम्मी, आप शायद बाबा की वो हरकतें भूलना चाहती हैं, मगर मुझे उनके बेगुनाह होने पर बिल्कुल यकीन नहीं है। चुप करो। चाची रुक जाइए। इस घर में किसी भी औरत के साथ बदसलूकी नहीं होगी, हरगिज नहीं। मुझे मारने की जरूरत नहीं अम्मी, पहले बहुत तकलीफें दे चुकी हैं। अदनान, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या बात है? ईशा, प्लीज जल्दी चलो। तुम होते कौन हो मुझे निकालने वाले? वो घर हम दोनों का है। मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगा। जो कुछ तुमने किया इसका हिसाब देना होगा। चीख पुकार की वजह से बहुत डर गई थी, इसलिए खुद को अलमारी में बंद कर लिया। कौन है? ईशा मेरी जान, मैं आया हूं। चले जाए, मैं आपसे बात करना नहीं चाहती हूँ। ईशा तुम अलमारी के अंदर क्यों हो मेरी जान? बताओ क्या हुआ है? इस घर में हर कोई चिल्ला रहा है, यहाँ तक कि सोई हुई शहजादी भी। क्या हमने तुम्हें बहुत डरा दिया? जब मेरी अम्मी मर गई तो बाबा भी बहुत चिल्लाया करते थे। उस वक्त भी मैं बहुत डर गई थी। ईशा जान, देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ दोबारा ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है? ईशा जान, देखो कोई भी किसी से खफा नहीं है। वो सब मजाक कर रहे थे ना, है ना अदनान? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो बस मजाक कर रहे थे एक दूसरे से। चलो बाहर आ जाओ। बाहर आकर मुझे अपने गले लगने दो। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? वादा करता हूँ मैं तुमसे।